वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा एसिड रेन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एडवर्स इफेक्ट है हमारा एसिड रेन का वो क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्लांट। ठीक है, इफेक्ट्स प्लांट एंड ट्री, यानी कि सिंपली हमारा जब हमारा क्या होता है कि एसिड रेन होता है, ठीक, तो वो हमारा क्या होता है जो हमारे प्लांट के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है हमारा रिएक्ट करता है। सामने इस फिगर में देख सकते हो कि कॉजेज गियोलिंग होता लीफ टिश्यूज, यानी कि क्लोरोसिस, यानी कि जो हमारा जो हमारा जब हमारा एसिड रेन होता है, ठीक, तो हमारा जो पेड़ पे अगर वो बूंदे उस पर गिरती है तो वो क्या होती है जो हमारा पहले की जो हमारी कलर था जो हमारा क्या कहते हैं पेड़ का, वो क्या होता है हमारा येलो में चेंज हो जाता है। ठीक, तो हमारे पिक्चर है हमारे सामने, वो वहाँ से देखो, उसमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारी पहले थी वो क्या थी हमारी ग्रीन ग्रीन थी। ठीक है, लेकिन जब हमारा एसिड रेन हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिड रेन होने के कारण हमारे जो पेड़ की जो क्या होती है हमारी जो लीफ टिश्यूज होती हैं, ठीक है, जो हमारे लीफ की जो टिश्यूज होती हैं, ठीक है, वो क्या हुई धीरे धीरे क्या हुआ येलो होने लगी। ठीक, किसके थ्रू हमारा जो क्लोरोसिस के थ्रू, यानी कि उसका जो क्लोरोसिस था वो क्या होता है ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्या किया हमारे प्लांट का वो खत्म कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द टॉक्सिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जैसे जैसे हमारा रेन जब एसिड रेन होगा, ठीक है, अम्ल वर्षा जब होगी तो उससे क्या होगा हमारा जो वो जो हमारा उसकी उस वाटर में क्या क्या होगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होगा या नाइट्रिक एसिड होगा, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये दोनों एसिड क्या करेंगे हमारा जो सॉइल है वो क्या करेगी, वो भी उसको सोखेगी। तो जो क्या होगी वो सॉइल क्या होगी उसके अंदर वो भी क्या होगी पूरी तरह से जहरीली हो जाएगी। ठीक है, जहरीली टाइप की, यानी उसके अंदर टॉक्सिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, वो क्या करेगा हमारे जो प्लांट का ग्रोथ है, यानी कि जो प्लांट का जो जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो क्या करेगा धीरे धीरे उसको क्या करेगा डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ठीक है, इट फिर नेक्स्ट है हमारा इट टेक्स अवे सॉइल न्यूट्रिशन कॉजिंग सस्टेनिंग ग्रोथ, टेंडेंट ग्रोथ। ठीक, वो क्या होगा जब हमारा सॉइल है, ठीक है, अगर हमारा सॉइल में अगर पूरी तरह से वो जहरीली सॉइल हो जाएगी तो वो क्या होगा धीरे धीरे जो हमारा सॉइल का जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, सॉइल क्या करती है जो हमारा जब हम उसके अंदर पेड़ लगाते हैं तो उसको क्या करती है वो धीरे धीरे उसको न्यूट्रिएंट पहुंचाती है, यानी कि जो उसका पेड़ का जो खाना है, ठीक है, वो धीरे धीरे पहुंचाती है। जब वो वाटर रहता है वाटर है उसको धीरे धीरे पहुंचाएगी। ठीक, तो वो जो सॉइल का न्यूट्रिशन होगा पेड़ों में वो कैसा होगा वो हमारा एसिडिक होगा, तो एसिडिक से क्या होगा कि हमारा जो ग्रोथ है प्लांट का वो क्या होगा हमारा रुक जाएगा। जो हमारा ग्रोथ जो हमारा प्लांट बढ़ना चाहिए वो प्लांट हमारा बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक द स्टोमेटल पोर ऑफ लीव्स, यानी कि क्या होता है कि जब हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो हम पढ़े हैं कि स्टोमेटा होता है, उसमें लीफ के अंदर क्या होता है हमारा स्टोमेटा होता है। ठीक है, वो क्या करता है पोर्स को क्या करता है धीरे धीरे क्या करता है वो खोलता है, तो उसके अंदर सनलाइट आती है, फिर उसको क्या करता है बंद करता है वो, फिर उस सनलाइट से क्या होता है पूरी तरह से उसका फूड जो बनना इसका स्टार्ट होता है। तो वो क्या करेगा कि जब हमारा आप एसिड रेन होगी तो वो क्या करेगा वो धीरे धीरे क्या करेगा जो स्टोमेटल पोर्स है, यानी कि जो हमारे स्टोमेटा के अंदर जो छेद होता है, ठीक है, जो पोर्स होते हैं वो क्या करेगा धीरे धीरे ब्लॉक करेगा, यानी उसको धीरे धीरे क्या करेगा बंद करने लगेगा, जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ है या जो हमारी फूड बनाने की प्रोसेस है या प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो क्या होगी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बायोलॉजी बायोकेमिकल रिएक्शन डोमिनेटेड बाय पीएच आर अफेक्टेड, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो प्लांट्स के जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो फूड पहुंचाने वाली जो सॉइल होती है या वाटर पहुंचाने वाली जो सॉइल होती है और बायोकेमिकल यानी जो भी उनके जो भी प्लांट्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी ऐसे फल बनाने की या फूड पहुंचाने की, ठीक है, वो सब क्या होगी धीरे धीरे किसको डोमिनेट करके हमारे पीएच को, यानी कि जो हमारा पीएच वैल्यू है जो वाटर का पीएच वैल्यू उसमें प्लांट के लिए होना चाहिए वो क्या करेगी उसको वो नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा वो ग्रोथ को खत्म करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारा प्लांट होता है वो क्या होता है हमारा हरा होता है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल उसके अंदर नहीं रहेगी वो क्या होगा हमारा जो प्लांट है उसके अंदर क्या होगा येलोइश कलर धीरे धीरे आने लगे, तो वो क्या करेगा जो हमारा एसिड रेन जब उस पत्ती पे पड़ेगा, ठीक, तो वो क्या करेगा उसकी जो क्लोरोफिल है उसको क्या करेगा धीरे धीरे खत्म करेगा, तो उससे भी हमारा उसमें क्लोरोफिल में भी क्या होगा हमारा डिग्रेडेशन यानी घटाव भी होगा। ठीक है,
अब हम आते हैं सॉइल पे। ठीक है, जो हमारा एसिड रेन से जो हमारा सॉइल है उसे कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक, पहला है हमारा सॉइल का, एसिड रेन डैमेज सॉइल बायोलॉजी एंड डैमेज सॉइल बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। यानी कि जो भी उसके सॉइल की जो बायोलॉजी होती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, कॉम्पैक्शन, ठीक है, ये सब क्या होगा हमारा बायोलॉजी, और जो उसके अंदर केमिस्ट्री, यानी कोई भी अगर उसके अंदर केमिकल डालने पे जो रिएक्शन हमारा आता है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो उसको डैमेज करेगा, यानी उसको धीरे धीरे खत्म करेगा। ठीक है, माइक्रोब्स नॉट एबल टू टॉलरेट लो पीएच एंड डाई। यानी कि जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव जंतु उसमें होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या होंगे, वो क्या करेंगे, अगर उसकी लो पीएच वैल्यू होगी, ठीक है, अगर लो पीएच वैल्यू होती है तो क्या होता है हमारा जो वो होता है, क्या कहते हैं, हमारा वाटर होता है, वो क्या होता है हमारा एसिडिक होता है। तो जो माइक्रोब्स है अगर उसमें अगर लो पीएच वैल्यू होगी तो वो क्या करेंगे, उसमें वो रह नहीं पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा अपर फर्टिलिटी लेयर ऑफ द सॉइल इज अफेक्टेड एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर लीचेड अवे फ्रॉम द सॉइल। यानी कि जो हमारा ऊपरी परत होती है, यानी कि जो हम जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं, ठीक है, वो किस में हम लगाते हैं, अपर लेयर में हम लगाते हैं। तो जो अपर लेयर की फर्टिलिटी, यानी कि जो हमारा पेड़ पौधों की जो बढ़ोतरी में या ग्रोथ में जो पार्टिसिपेशन पॉजिटिव जो भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है सॉइल, वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी ग्रोथ में। तो वो क्या होगी, वो न्यूट्रिशन, यानी जो उसका हमारा पेड़ का खाना है वो उसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से उसको नहीं मिलेगा, और जो हमारी सॉइल हो जाएगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, हमारी जहरीली हो जाएगी। ठीक, तो उससे क्या होगा, वो हमारे सॉइल को भी क्या, हमारे एसिड रेन को, जो हमारा एसिड रेन है वो भी क्या करेगा, उससे सॉइल की ग्रोथ कम होगी। ठीक है, सॉइल की न्यूट्रिशन खत्म होगी, फिर फर्टिलिटी खत्म होगी। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या आ जाएगा, हमारे जो हमारा ग्रोथ है प्लांट का वो भी धीरे धीरे उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सरफेस वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल। यानी कि जो हमारा सरफेस वाटर, यानी जो वाटर हमारा सरफेस पे है उस पे, और एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जो हमारे जीव जंतु हमारे रहते हैं किसमें, हमारे जो उसमें क्या कहते हैं, हमारे जो जल में हमारे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, acid rain causes lower pH and higher aluminum concentration in surface water that causes damage to the fish and aquatic animals। ठीक, यानी कि जो हमारा एसिड रेन है वो क्या करता है, हमारा जो हमारे वाटर का जो पीएच वैल्यू है उसको क्या करता है, वो कम करता है। ठीक है, और उसमें क्या करता है, जो एल्यूमिनियम होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर देता है हमारा सरफेस में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे हमें क्या नुकसान होता है, जो हमारी फिश है और एक्वेटिक एनिमल्स है वो क्या होती है, धीरे धीरे मरने लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी ऑफ वाटर बॉडी इज रिड्यूस। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है किसकी, हमारी वाटर बॉडीज की, वो क्या होने लगती है, हमारी डाइवर्सिटी है, सॉरी, रिड्यूस होने लगती है, यानी कि हमारा घटने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, जो प्रजातियां हैं, ठीक है, जो वाटर बॉडीज, यानी कि जो हमारे जल में जो भी हमारे जीव जंतु रहते हैं उसकी जो हमारी प्रजातियां वो क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमारी खत्म होने लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा लेक रिवर आर फ्लेक्सिली इकोसिस्टम वेयर ईच स्पीसीज डिपेंड ऑन देयर सर्वाइव इफ वन डिसअपेयर अदर टू डिसअपेयर। यानी कि जो हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनमें जो भी हमारे जीव जंतु रहते हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, वो भी क्या होते हैं, इकोसिस्टम से, यानी कि इकोसिस्टम से वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। ठीक है, स्पीसीज क्या होती है, एक एक पे क्या होती है, अदर दूसरी डिपेंड होती है। ठीक है, ठीक, अगर एक अगर खत्म होगा तो वो धीरे धीरे दूसरा भी क्या होगा, वो खत्म होने लगेगा। ठीक है, तो ये एसिड रेन के कॉजेज है किसमें, हमारे सरफेस वाटर पे हमारा, और एक्वेटिक एनिमल्स पे। ठीक है, फिर हम आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ, यानी कि मनुष्य पे इसका कौन सा होता है। ठीक है, तो फिर हमारा एरोसॉल मिस्ट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड हैज वेरी सीरियस रिस्पिरेटरी इफेक्ट। यानी कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी कि जैसे हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम बहुत ज़्यादा इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, हमारा खराब होने लगता है, यानी श्वसन क्रिया जो होती है, तो ठीक है, जो वो क्या होती है, धीरे धीरे उसको खराब कर देती है और हमें बहुत सारी बीमारियां देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसिडिफिकेशन प्ले हैवॉक विथ ह्यूमन नर्वस सिस्टम
रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि अगर ऐसी चीज़ है, यानी कि जैसे हमें बारिश में हमें एसिड मिली, ठीक, अगर हम उसको अगर हम इस एसिड को अपने बॉडीज पे लिए या हम अपने नर्वस सिस्टम पे लिए, तो क्या होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी कि जो हमारा माइंड सेट है, यानी कि हमें क्या क्या कब करना है, वो चीज़ क्या होगी, हमारी ह्यूमन सिस्टम की होगी, धीरे धीरे खराब होने लगेगी। जैसे और भी क्या होगी, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने में भी हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम एसिडिक वाटर पियेंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या होगा, हमारा धीरे धीरे खराब होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑन बिल्डिंग, यानी कि हमारा बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है। फर्स्ट है हमारा काजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑफ मार्बल लाइमस्टोन एंड स्लेट एक्सेट्रा। यानी कि जैसे हम जानते हैं कि हमने सुना भी है कि ताजमहल का रंग क्या हो रहा है, धीरे धीरे पीला हो रहा है। क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, वो क्या, एसिड रेन की वजह से हो रहा है। ठीक, क्योंकि उसके अंदर वो क्या होता है, पहले से क्या होता है, उसके अंदर एसिड होती है, वो एसिड क्या होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, अपने रंग को खो रही है और पीलापन उसके अंदर आ रहा है। ठीक, कैसे रिएक्शन होता है, CaCO3 प्लस H2SO4 से कॉज करेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा किस में रिएक्ट होगा, CaSO4 में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो बिल्डिंग्स हैं और जो हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ठीक, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे हमारी खराब हो रही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इन ग्रेसिस और इटली इनवेलेबल स्टोन स्टैचूज हैज़ बीन पार्शली डिजॉल्व बाई एसिड रेन। यानी कि हमारा जो स्टैचू है कहाँ पे, ग्रीस में, और किस कहाँ पे, हमारा जो इटली में। ठीक, वो क्या हो रही है, जो स्टोन की स्टैचूज है वो क्या क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो जा रही हैं। ठीक, वो कैसे, हमारा एसिड रेन की वजह से। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा ताजमहल इन आगरा इज आल्सो सफरिंग ड्यू टू द एसिड फ्यूम्स फ्रॉम द मथुरा रिफाइनरीज। यानी कि जो मथुरा रिफाइनरीज से जो भी गैसेस निकल रही है, ठीक, वो क्या करती है, जब भी वहाँ पे बारिश होती है वो उसमें क्या होती है, उस क्लाउड में मिलती है, वाटर से रिएक्ट कराती है, तो वो भी क्या कर रही है, ताजमहल को क्या कर रही है, धीरे धीरे जो उसका रंग है वो भी क्या उसको धीरे धीरे क्या कह रहा है, पीलापन उसमें आ रहा है। ठीक है। ठीक, फिर हमारा डिटोरेशन ऑफ ताजमहल, यानी कि डिस्टोरेशन ऑफ ताजमहल का कैसे हुआ डिटोरेशन। ठीक, तो ताज द सेवेंथ वंडर of the world getting deteriorated because of emission of Mathura oil refinery which is lies from 14 किलोमीटर away from the Taj। यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी, यानी कि जहाँ पे हमारा ऑयल का रिफाइन होता है, ठीक है, रिफाइनरी है, वो कहाँ, ताजमहल से कितना दूर, हमारा 40 किलोमीटर है। ठीक, वो क्या करती हैं, वो गैसेस को क्या करती हैं, हमारा इमिशन करती है, यानी इमिट करती है, यानी निकालती है, छोड़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो गैसेस है वो क्या होती है, हमारी उस एरिया में क्या होती है, उस एरिया में क्या होती है, उस पर क्या करते हैं, वो उस पर एक्यूमुलेट होती है, फिर वो क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो वो भी क्या कर रही है, जो एसिड रेन का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक, उससे क्या हो रहा है, जो हमारे ताजमहल है उस पर क्या हो रही है, एसिड रेन पड़ रही है, उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर पीलापन आ रहा है। ठीक है। The oil refineries emit 25 to 30 ton of sulfur dioxide daily in spite of using low sulfur fuel। यानी कि जो हमारे जो ऑयल रिफाइनरी है वो क्या कर रही है, हमारा 25 से 30 टन क्या निकालती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड एक दिन में डेली इन स्प्लाइट ऑफ लो सल्फर फ्यूल। यानी कि जो वो क्या करती है, कम सल्फर फ्यूल्स को इस्तेमाल करती है, फिर भी वो क्या निकालती है, हमारा 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड डेली वो रिलीज करती है। ठीक, इसकी वजह से हमारा ताजमहल में क्या हो रहा है, हमारा येलो हो रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं कंट्रोल मेजर्स, कौन कौन से होंगे हमारे कंट्रोल मेजर्स। पहला हमारा क्लीन कंबशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्लीन क्या करें, हम अपने जो भी हम ऐसी चीज़ को, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारा क्या हो, बहुत ज़्यादा जलाने का काम करे, उसको क्या करें, हम उसको सफाई करें। ठीक, यूजिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, यानी कि हम ऐसे हथियार का इस्तेमाल करें, वो क्या करें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बाय नेचुरल गैस और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। यानी कि हम क्या करें, कोल को रिप्लेस करें, किसके थ्रू, यानी कोई भी नेचुरल गैस, यानी कि हमारा SNG हो गया,
एलपीजी हो गया, इन सब चीज़ का इस्तेमाल करके हम अपना खाना बनाए या कोई भी चीज़ हमें बर्न करना हो करें, या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऐसे ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो क्या दोबारा से रिन्यूएबल हुई है, यानी दोबारा से उसको पैदा की गई है, ठीक है, बिना कोई भी हार्मफुल पहुंचा, ठीक है। लाइमिंग ऑफ लेक्स एंड सॉइल, यानी कि लाइमिंग ऑफ लेक यानी कि जो लेक्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करें, उसके अंदर हम किसका चूने का छिड़काव करें, ठीक, उससे क्या होगा हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी और जो लेक्स का जो हमारा वाटर वो कभी पॉल्यूट नहीं होगा, ठीक है। Formulating the policy framework for reduce the sulfur dioxide और other acid rain causing gas emission, यानी कि हमें एक ऐसी पॉलिसी यानी हमें ऐसी कानून या ऐसे हमें लॉ बनाना चाहिए जो क्या हो कम से कम सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड रेन कॉजेज करने वाले गैसेस को इमिशन को रोकने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एज ए सेट ऑफ सब प्रोजेक्ट दैट प्रमोट द क्लीनर प्रोडक्शन, रिड्यूस द एसिड एंड एयर पॉल्यूशन, प्रोवाइड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, यानी कि हमको ऐसे सब प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि जो ऐसे प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करना चाहिए जो क्या करें, वो जो हमारा क्या करे, जो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे, ठीक है, रिड्यूस करे किसको, हमारा कम करे किसको, हमारे एसिड रेन को, एयर पॉल्यूशन को, इम्प्रूव करे क्या हमारे इन्वायरमेंट को, ये काम हमको करना चाहिए जिससे हमारा एसिड रेन क्या होगा हमारा, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा एसिड रेन वो होगी क्या, रिड्यूस होगी, ठीक है, कंट्रोल होगी, ठीक। अब ये क्या हमारा सॉइल सॉफ्ट बिटुमिनस कोल, यानी ऐसे कोल का इस्तेमाल करना चाहिए, ये क्या करता है, ये कोल क्या करता है हमारा, ये क्या करेगा, जो सल्फर कंटेंट होता है ऐसे कोल को जलाएं जिसका ये इस बिटुमिनस का कोल बना है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा जो सल्फर है वो क्या करेगा, कम से कम जलने पे हमारा क्या करेगा, बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हमारा नहीं क्या करेगा, पैदा करेगा, ठीक है। तो हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, बोला हमें बिटुमिनस का कोल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया हमने कि लाइमिंग करना चाहिए, ठीक है, लैक्स की और किसकी करनी चाहिए हमें, सॉइल की, ठीक। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू एसिडिफाइड द लेक्स, यानी कि जो हमारा अगर हम लाइम की अगर हम लाइम का अगर हम छिड़काव करेंगे या हमारा क्या करेंगे, लाइम अगर हम लेक्स में या सॉइल में अगर डालेंगे तो हमारा जो एसिड यानी कि जो हमारा वाटर है वो क्या होगा, एसिड से बचेगा, ठीक है। ठीक। फिर नेक्स्ट ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल हम करें जिससे क्या हो, हमारा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड कम से कम क्या हो हमारा प्रोड्यूस हो, ठीक है। जैसे हम क्या करें, विंड मिल लगाएं, सोलर प्लेट्स लगाएं, ठीक है, डैम का इस्तेमाल करके हम उसका हम क्या करें, बिजली इलेक्ट्रिसिटी क्या करें, प्रोड्यूस करें, ठीक है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, ठीक।